हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज बात करेंगे साइबर सिटी 2 की SPR रोड की। सबसे पहले आपको सबसे बड़ी अपडेट मैं दे दूं कि SPR रोड का सालों से जो इंतज़ार था, लोगों को लगने लगा था शायद अब ये एलिवेटेड कभी होगा या नहीं भी होगा, तो उसका टेंडर फ्लोट हो चुका है। गवर्नमेंट ने, हरियाणा सरकार की अथॉरिटी ने 750 करोड़ रुपीस का टेंडर इशू कर दिया है। टेंडर की कॉपी अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं बताऊंगा वो कॉपी कहाँ से मिलेगी। मैं शेयर भी कर दूंगा आपको उसकी कॉपी। उसमें ये बताया गया है ये 30 महीने में पूरा का पूरा SPR रोड एलिवेटेड होना है। और साथ में जब ये SPR रोड एलिवेटेड होगा तो इंटरचेंज लूप्स इसके साथ बनाए जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि SPR रोड कहाँ से कहाँ तक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। SPR रोड वाटिका चौक से स्टार्ट होकर जाता है सेक्टर 74, 75 के उस कॉर्नर तक जहाँ पर आपका द्वारका एक्सप्रेसवे का एंड होता है। जी हाँ, 4.1 किलोमीटर का ये रोड है जो एलिवेटेड होना है। और इसके साथ ही बिल्डर्स ने भी अपना साइबर सिटी 2 वो जो आनी थी, जो बननी थी, उस पे काम शुरू कर दिया है। उस पे भी बात करेंगे और आपके लिए यहाँ क्या होना चाहिए, क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, उस पे भी बात करेंगे। पर मुझे पता है बहुत सारे लोग जो एक्सटेंशन रोड पर रहते हैं, एक्सटेंशन रोड वही वाटिका चौक से घाटा तक, अगर हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो घाटा से लेकर और आपका द्वारका एक्सप्रेसवे जहाँ खत्म होता है, इस पूरे को ही SPR रोड कहते हैं। बट रियल एस्टेट की टर्मिनोलॉजी में हमने इसको SPR रोड और एक्सटेंशन रोड दो हिस्सों में बांट दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को लेकर मायूस हैं, दुखी हैं कि SPR रोड पर साइबर सिटी 2 आनी है, इसलिए वहाँ पर पहले काम स्टार्ट हो गया है और वहाँ की अनाउंसमेंट हो गई है, टेंडर भी वहाँ का फ्लोट हो गया है और एक्सटेंशन रोड वाले छूट गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ इसके पीछे का क्या लॉजिक है। अब इसमें मैं ये समझाना चाहता हूँ कि SPR रोड और एक्सटेंशन रोड को अलग अलग करके शायद गवर्नमेंट बनाना चाहती है, क्योंकि अगर पूरे 14 किलोमीटर के रोड को एक साथ बनाना शुरू कर दिया तो मुझे लगता है गुड़गांव का ये वाला हिस्सा पूरा जैम पैक्ड हो जाएगा, लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये दो पार्ट्स में इसको बनाएंगे, पहले SPR को बनाएंगे फिर एक्सटेंशन को बनाएंगे। पर इससे तो एक्सटेंशन रोड पर रहने वालों को खुशी नहीं मिलती है, इससे तो वो खुश नहीं होंगे कि जो मैंने कह दिया मेरी बात मान लें। तो आपकी खुशी को मैं चलो बढ़ा देता हूँ, आपको बता देता हूँ। 2 मार्च 2026 को हरियाणा गवर्नमेंट ने अपना बजट लेकर आई थी। हमारे चीफ मिनिस्टर हरियाणा के, जो साथ में फाइनेंस का पोर्टफोलियो भी संभालते हैं, उन्होंने बजट पेश किया था। उस बजट में उन्होंने एलोकेशन की अनाउंसमेंट करी थी पूरे आपके SPR और एक्सटेंशन दोनों की। उन्होंने 2900 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं आपके एक्सटेंशन और SPR को लेकर। आप समझ सकते हैं 1800 करोड़ के आसपास आपके एक्सटेंशन रोड पर खर्च होंगे और बाकी 1100 करोड़ रुपए आपके खर्च होंगे SPR रोड पर। और साथ में ये बात हुई थी कि वाटिका चौक पे क्लोवर लीफ भी बनेगा। तो मुझे लगता है ये 4.1 किलोमीटर का SPR रोड का जो एलिवेशन का रखा है उसके आगे वो क्लोवर लीफ ही प्लान होगा। उसकी अनाउंसमेंट भी आ जाएगी थोड़े टाइम के बाद। तो बहुत सारे लोग जिनको लगता है कि 10 साल हो गए, 15 साल हो गए ये अनाउंसमेंट होते हुए, DPR बनते हुए, तो बात अब अनाउंसमेंट और DPR से आगे आ चुकी है। टेंडर फ्लूट हो चुका है, बजट में एलोकेशन हो चुकी है। अब बात करते हैं साइबर सिटी 2 की। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि साइबर सिटी 2 का भी बहुत नाम सुन रहे हैं। तो जो बिल्डर्स हैं, जो बिल्डर लॉबी है, वो इंतज़ार करती है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगी, वो गवर्नमेंट कब इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेगी, उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने अपना इंडिकेशन दे दिया। अभी कुछ टाइम पहले ही सेक्टर 77 से लेकर सेक्टर 78 तक 100 करोड़ रुपीस का ड्रेनेज सिस्टम का एक टेंडर भी इशू किया था। तो गवर्नमेंट को अगर आप फॉलो करोगे तो गवर्नमेंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। और साथ में आपने देखा होगा SPR रोड के साथ जो ड्रेनेज बन रहा है वो भी इसी का पार्ट है। अब बात कर लेते हैं साइबर सिटी 2 की। मैं बात नहीं करूँगा
कि यहाँ पर BMW का ऑलरेडी ऑफिस है, यहाँ पर एयर इंडिया का यहाँ पर ऑफिस ट्रेनिंग सेंटर है। मैं बात नहीं करूँगा 1 मिलियन स्क्वायर फीट में इंडिया का सबसे बड़ा अमेरिकन एक्सप्रेस का कैंपस भी यहीं पर है। ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ये साइबर सिटी 2 का पार्ट नहीं है। अब बात करता हूँ कि गवर्नमेंट के इस अनाउंसमेंट के बाद बिल्डर्स ने कैसे अपनी अनाउंसमेंट स्टार्ट कर दी है। तो शुरुआत करूँगा सबसे पहले सिग्नेचर ग्लोबल डेवलपर की, जिसका यहाँ पर करीब 125 एकड़ लैंड पार्सल है SPR पर। वो 18 एकड़ में 3 से 4 मिलियन स्क्वायर फीट में ऑफिस स्पेस, रिटेल, 5 स्टार होटल लेकर आ रहे हैं। पिछले दिनों ही उन्होंने RMZ डेवलपर है साउथ का, उसके साथ अपना जॉइंट वेंचर अनाउंस किया था 50-50 का। तो आपको एक यहाँ पर बहुत बड़ा ऑफिस स्पेस और रिटेल देखने को मिलेगा। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात आगे तक बढ़ चुकी है। अब बात करूँगा मैं मैग्नम डेवलपर की। जी हाँ, मैग्नम डेवलपर भी सेक्टर 74 में 16 एकड़ में IT पार्क और अपना कमर्शियल लेकर आ रहा है, जिसमें आपको 3 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास ऑफिस स्पेस लीजेबल देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ वो डेवलपर जिसको कहा जाता है कि साइबर सिटी 2 वही लेकर आएगा, उसके बारे में भी बात करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। बात ये है, उस डेवलपर ने 75A जो पूरा का पूरा कमर्शियल सेक्टर है, वहाँ पर अभी 19.5 एकड़ लैंड पार्सल बाय किया है। सिर्फ 19.5 एकड़ लैंड पार्सल उसके पास नहीं है, उसके पास इस SPR रोड पर कोई 250 एकड़ बताता है, कोई 300 एकड़ बताता है, कोई 500 एकड़ बताता है। किसी को भी ऑफिशियल एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है। बट हाँ, साइबर सिटी 1 जो 125 एकड़ में है, उससे डबल स्पेस या डबल लैंड पार्सल उसके पास यहाँ पर है। और साइबर सिटी 2 यहाँ पर आपको जल्दी ही अनाउंसमेंट होती हुई दिखाई देगी, और उसके ट्रिगर पॉइंट मैंने बता दिया। दूसरे बिल्डर इस बार मौका नहीं छोड़ना चाहते, इस बार वो इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने जो साइबर सिटी 2 यहाँ बनेगी, उसके आसपास अपने कमर्शियल्स, अपने रिटेल, अपनी होटल चेन्स, ये सब अनाउंस करने स्टार्ट कर दी है। ये बिल्डर जिस दिन अनाउंस करेगा, आप समझ सकते हैं कि उस दिन यहाँ पर प्राइस और प्रॉपर्टी के प्राइस कहाँ पहुँच जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करो, इसमें मत करो, इसमें पैसे नहीं बढ़ेंगे, उसमें नहीं बढ़ेंगे। अगर हम सप्लाई की बात करें और जो यहाँ पर ऑफिस स्पेस और साइबर सिटी 2 आने, तो सब में ठीक ठाक पैसे बढ़ेंगे, सब में अच्छे पैसे बनेंगे। और उन लोगों को स्पेशल मैं कहना चाहता हूँ जिन्होंने 2 साल पहले, 3 साल पहले यहाँ इन्वेस्टमेंट की थी और वो अब अपनी इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे लग नहीं रहा कि कुछ आने वाले टाइम में उनकी इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ मिलेगी ग्रोथ। थोड़ा सा सब्र करना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा, आपको यहाँ पर ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी, यहाँ पर सबका फ़ायदा होगा। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि इस ग्रोथ स्टोरी का आप कैसे हिस्सा बनेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जहां पर जितने भी डेवलपर हैं, सब आपको एक के बाद एक हाई राइज अपार्टमेंट लाते हुए दिखाई देंगे, और वो आ भी रहे हैं, आपके सामने हैं। और ये अपार्टमेंट और ये प्रोजेक्ट एक दूसरे से रिप्लेसेबल है। यहाँ पर पैसा वही बनाएगा जिसने जिस लोएस्ट प्राइस पर यहाँ पर एंट्री करी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है जिसको जो बिल्डर आज से 12-13 साल पहले लेकर आया था, वो भी उसको रिप्लेस नहीं कर सका, और चाह कर भी वो रिप्लेस नहीं कर सकेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेवलपर है, ट्यूलिप उसका नाम है। ट्यूलिप के आपने देखा यहाँ पर कितने प्रोजेक्ट हैं, और उसके पास लैंड पार्सल भी यहाँ पर खूब है। लेकिन आपने यहाँ पर ट्यूलिप का कोई भी प्लॉटेड डेवलपमेंट नहीं देखी। वो इसलिए नहीं देखी क्योंकि यहाँ पर एवरेज अगर हम बात करें करंट अभी के टाइम में 2026 में 1 एकड़ लैंड पार्सल यहाँ पर करीब 60 से 70 करोड़ रुपए में आता है, और 1 एकड़ लैंड पार्सल में 4800 गज के आसपास ज़मीन होती है। और जब हम उसकी डेवलपमेंट करते हैं, मोटा मोटा बिल्डर के पास 2600 स्क्वायर फीट बचता है, बाकी डेवलपमेंट में निकल जाता है। अब आप 70 करोड़ को 2600 गज से अगर डिवाइड करेंगे तो करीब 2,70,000 रुपये गज वो लैंड बिल्डर को पड़ती है। इसके बाद बिल्डर को लाइसेंस लगाना है, बिल्डर को रेरा लगाना है, बिल्डर को डेवलपमेंट करनी है, बिल्डर को मार्केटिंग करनी है, और बिल्डर को अपना मार्जिन भी रखना है। तो चाह कर भी बिल्डर 5 से 6 लाख रुपए से कम यहाँ पर
प्लॉट लेकर नहीं आ सकता। यहाँ पर शायद ही कभी कोई आपको प्लॉटेड डेवलपमेंट देखने को मिले। इसके साथ साथ एक और डेवलपर की बात कर लेते हैं सिग्नेचर की। उसके पास भी 125 एकड़ है। मुझे लगता नहीं है, हो सकता है ले आए ये डेवलपर, तो बहुत अच्छी बात है कि वो भी यहाँ पर कुछ प्लॉटेड डेवलपमेंट कभी लेकर आएँ। तो आपके पास ले देकर यहाँ पर कुछ लिमिटेड सी अपॉर्चुनिटी बनती है। यहाँ हमारे पास आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसकी सप्लाई जीरो है। पिछले 12-15 साल में कोई सप्लाई नहीं हुई, और यहाँ पर आज से 2 साल 3 साल पहले जब SPR रोड चलने लायक भी नहीं था, लोग वहाँ जाना भी पसंद नहीं करते थे, और आज की डेट में जब यहाँ क्लोवर लीफ आगे जाके बन गया, SPR रोड मोटरेबल हो गया। अभी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है, जैम बहुत लगता है। बहुत सारे लोग SPR को इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ट्रैफिक जैम लगता है। इसलिए तो बिल्डर भी यहाँ पर अपनी साइबर सिटी को लेकर अभी रुका हुआ है कि उसको पता है कि अगर वो साइबर सिटी अनाउंस कर देगा और सारे ऑफिस स्पेस यहाँ एक साथ आ गए तो यहाँ निकलने का रास्ता नहीं बनेगा। गवर्नमेंट ने जब अपनी अनाउंसमेंट करी, गवर्नमेंट ने जब यहाँ पर टेंडर फ्लोट करा, उसके बाद बिल्डर्स ने अपनी अनाउंसमेंट स्टार्ट करी। आप समझिए, इस क्रोनोलॉजी को समझिए, इन डॉट्स को आप कनेक्ट कीजिए, आपको सारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपका द्वारका एक्सप्रेसवे चल गया, आपका क्लोवर लीफ बन गया, अब SPR की बात होने लगी, और मुझे ऐसा लगता है कि SPR पहले बन जाएगा, उसको पूरा क्लियर कर देंगे, उसके बाद एक्सटेंशन की बारी आएगी, क्योंकि एक साथ दोनों को बनाने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, पूरा का पूरा यहाँ ट्रैफिक जाम लगेगा। बहुत सारे लोगों से पिछले दिनों मेरी बात हुई, उनका यही कहना था कि SPR पे अभी बहुत ट्रैफिक जैम लगता है तो हम SPR को अवॉइड करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं बहुत जल्दी बताऊंगा कि SPR पे इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी कि आप जैसे गोल्ड कोर्स रोड से चलते हैं, आपको ट्रैफिक जैम नहीं मिलता। सुबह के टाइम कभी कभी मिल जाता है, जब सुबह के टाइम बहुत सारे लोग टूवर्ड्स साइबर सिटी की तरफ जाते हैं तो वहाँ अंडरपास में कई बार जैम लग जाता है। बट आप देखिए, जब साइबर सिटी से आप स्टार्ट करेंगे, गोल्ड कोर्स रोड आएगा, एक्सटेंशन आएगा, ये भी एलिवेटेड होना है, उसके बाद आपका SPR आएगा, तो आपको कहीं ट्रैफिक जैम मिलेगा ही नहीं। तो अगर आप साइबर सिटी में वर्किंग है, या आने वाले टाइम में आप साइबर सिटी 2 में वर्किंग होंगे, या आप एक्सटेंशन पे भी वर्किंग होंगे, एक्सटेंशन पे भी काफ़ी ऑफिस स्पेस आ रहे हैं, मैक्स का भी है, एक्सपीरियन का भी है, MR का भी है, बट आपके बजट में आपको लगता है कि चीज़ें एक्सटेंशन पे नहीं आएंगी, तो आप SPR को लेकर कंसिडर कर सकते हैं। इवन द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर भी आप कंसिडरेशन में अपने रख सकते हैं। लेकिन आज मैं फ़िलहाल बात करूंगा साइबर सिटी 2 के आसपास जो अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट सबके लिए है भी नहीं, वो बहुत ही कम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए है जो विज़न देख सकते हैं, जो समझ सकते हैं कि हाँ, आज यहाँ पर मैं कोई चीज़ महंगी बेशक खरीद रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इसकी सप्लाई ज़ीरो है, ये दोबारा रिपीट नहीं होनी। तो उसके लिए आप हमसे मिलिए, हमसे कनेक्ट कीजिए। मैंने स्क्रीन पे नंबर छोड़ दिया है, अच्छे से बैठ के आपको समझाएंगे, बताएंगे क्यों वो चीज़ आपके लिए है और क्यों वो चीज़ आपके लिए नहीं है, क्या अपॉर्चुनिटी है। ये फ़ोन करेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, बैठेंगे, तब हम आपको बताएंगे। जैसा कि मैं कह चुका हूँ, ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए नहीं है। ये वो टेंडर की कॉपी है। अगर आप इस टेंडर की कॉपी को लेना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम दोनों का लिंक छोड़ दूंगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये टेंडर की कॉपी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। मेरा फोकस है कि जहाँ बिल्डर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सरकार जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, वहाँ आपको इन्वेस्टमेंट कराऊँ, इसलिए मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इस तरह की वीडियो आपसे छूट जाएंगे। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।